एक बार की बात है, 5 अच्छे दोस्त राहुल, नीतीश, सिमी, कबीर और अनुज ने मिलकर गर्मियों की छुट्टियों में एक हिल स्टेशन की ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया। सबने अपने अपने बैग पैक किए और राहुल की कार में बैठकर निकल पड़े। सब बहुत खुश थे, गाने गा रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे और रास्ते का मजा ले रहे थे। जैसे जैसे वो पहाड़ी रास्तों की ओर बढ़े, मौसम भी ठंडा और रहस्यमय होता गया। अंधेरा होने ही वाला था कि अचानक कार का इंजन बंद हो गया। राहुल ने कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या करें? सिमी ने घबराते हुए पूछा। पास में कोई गांव या होटल भी नहीं दिख रहा, नीतीश ने कहा, जो हमेशा सतर्क रहता था। उसी वक्त कबीर की नजर एक पुराने टूटे फूटे से किले पर पड़ी जो पास के जंगल में था। वो किला जैसा कुछ है सामने, चलो वहीं रात काट लेते हैं, कबीर ने सुझाव दिया। सबने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मंजूरी दी और टॉर्च जलाकर उस खंडहर की ओर बढ़ गए। खंडहर बड़ा ही डरावना था, दीवारों पर दरारें, जाले और अजीब सी सन्नाटा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सब चौंक गए। तभी एक ठंडी हवा चली और एक हल्की सी आवाज आई, क्यों आए हो मेरे घर में? सब डर से सहम गए। सिमी रोने लगी और अनुज डर के मारे कांपने लगा। फिर एक सफेद साया उनके सामने प्रकट हुआ। वो एक भूत था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, उदासी थी। मैं कोई बुरा भूत नहीं हूँ, उसने कहा। मैं यहाँ सालों से फंसा हूँ, कोई मेरी कहानी सुनने नहीं आता। भूत ने बताया कि वह एक राजकुमार था जिसे युद्ध में धोखा देकर मार दिया गया था और उसकी आत्मा इसी किले में बंधी रह गई। पांचों दोस्तों ने ध्यान से उसकी कहानी सुनी और एक पुराना ताबीज जो उसे मुक्ति दिला सकता था, वो खोजने में उसकी मदद की। रात भर की मेहनत और डर के बाद उन्हें ताबीज एक गुप्त कमरे में मिल गया। जैसे ही उन्होंने वो ताबीज भूत को दिया, वो मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब हो गया। उसके जाते ही दरवाजा अपने आप खुल गया और सुबह की रोशनी अंदर आई। अगली सुबह जब वे बाहर निकले तो देखा उनकी गाड़ी भी ठीक से स्टार्ट हो रही है। ये तो चमत्कार है, अनुज ने कहा। इसके बाद उन्होंने ट्रिप पूरी की। हिल स्टेशन पहुँचे, खूब मस्ती की और जब वापस लौटे तो वो रात हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई। सीख, कभी कभी डरावनी चीजों के पीछे भी कोई अधूरी कहानी होती है। हिम्मत और समझदारी से हर मुश्किल हल की जा सकती है।